आपके चैनल देखने वाले को भी मेरा नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद सर आपका। भाई देखो, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम तो उपस्थित थे नहीं उस दिन। ये सब कुछ देखा तो बड़ा निंदनीय लगा, और ऐसा समाज के किसी भी समाज के लिए जो है गिरावट का कारण है ये प्रधान्य की लड़ाई छोड़ करके समाज को जागरूक करके और आके शिक्षा में बच्चों को बढ़ावा दे करके और भाई किसी गरीब कन्याओं के शादी करके इस प्रकार की लिए आगे आए, ना कि राजनीतिक लड़ाई के लिए आगे आए। राजनीतिक मोहरा क्यों बनो किसी का? राजनीति समाज के साथ ना करो, राजनीति राजनेताओं के साथ करो, समाज के साथ तो भाईचारा रखो। अच्छा, एक चीज और बात बताओ, सतीश डार को प्रधान बना दिया गया है दूसरे ग्रुप ने। सतीश डार ने समाज में कितने कार्य किए थे प्रधान बनने से पहले? आप बहुत अच्छा क्वेश्चन करे आपने, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा मेरे भाई ने। देखिए, सतीश डार एक नया चेहरा है, हमने नहीं मिला उस बात को, ना हमने कभी पता लगा कौन सतीश डार है। इससे पहले भी जो प्रधान बने हैं मेरे समाज के अंदर, जितना इसने हमारे राम रतन जी ने समाज के लिए सोशल मीडिया पर आके काम कराया या समाज के लिए काम कराया या एक पहचान बनाई, इतना मेरे, चाहे कोई 8 साल का प्रधान रहा, चाहे 9 साल का प्रधान रहा, कोई 6 साल का प्रधान रहा, इतना मेरे समाज को आगे लेकर के नहीं चला। राम रतन जी के मैंने कई पंचायतों में सुना है कि समाज के लिए बोले हैं। कई बार मैंने देखा है कि सराना के अंदर भी मैं सुन रहा था एक प्रधान जी से कि वे मेरे समाज के लोगों के साथ जाती हुई, तो डीएसपी के साथ उसने जो है अच्छी तरीके से तनातनी करी, सरपंच के साथ मारपीट हुई थी थाने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कई जगह मतलब सोशल मीडिया के अंदर हमने देखा कि जब भाई हमारी जो है उधर हमारी सभा के अंदर जो है हमारी रोहतक के अंदर जब जमीन का विवाद आया, तो उसके अंदर भी रावर वाली जमीन थी जो नवीन जैन ने मुद्दा उठाई, तो इसने बड़ी उसका जो है बड़े जज्बात के साथ जो है जवाब दिया और ब्राह्मण समाज के लिए जो आगे आया लेकर के, और वहाँ पर पैरावर की ज़मीन के लिए जो है यहाँ से जितने भी चुनिंदा लोग थे लेकर के गया। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे समाज के बुद्धिजीवी लोगों को, मेरे जो राजनीति करने वाले लोगों को और मेरे समाज के पहरेदार लोगों को ये निवेदन है, भाई 10% लोग आप जो राजनीति में काम करो हो और 1,07,8,000 जो है जनता है यहाँ पे, आप उनका प्रतिनिधित्व करते हो और उस प्रतिनिधित्व करने में मेरे समाज को गिराओ ना। और इसका जो आप लोगों के द्वारा कार्य किया गया है, परिस्थितिवश हुआ है, जो भी है, आप लोग वहाँ पर उपस्थित थे, और जब किसी बड़े की उपस्थिति के अंदर कार्य ऐसा हो जाता है तो बड़े की जिम्मेदारी है अपने घर को समझाने की, अपने घर को संभालने की, तो वो अपने इस परिवार समझ करके आगे आएँ और इसका निवारण करें। कोई बड़ी बात नहीं है, इसका निवारण हो जाएगा। हमारा भाईचारा है सारा का सारा, कोई बाहर से तो कैसा व्यक्ति है नहीं कि हमने कहीं ऐसी बरादरी से लेकर के आना है जो हमारी बात नहीं मानेगा। मेरे समाज के लोग हैं सभी, और वो आएंगे आगे, और वो आगे आकर के बन जाएगी बात। सीधी सी बात में बात को एक लाइन में बात करूं, बहुत बढ़िया बात करिए आपने। आप बड़े बड़े प्रश्न पूछ रहे हो, मैंने बड़े प्यारे लगे, आप बड़े बड़े बात पूछ रहे हो। देखो, मेरा डीएनए है, मेरा खून है सारा का सारा, और मेरे समाज के लोग हैं, तो बात बढ़ने कौन सी बड़ी बात है भाई। परिवार के अंदर कोई क्लैश, कोई कलह हो जाता है। पहले क्या था कि जब बारात में जावा थे ना, तो वहाँ पर बड़े आदमी की बड़ी ज़रूरत होती है, मतलब जब बक्से में रोक के ले जाना पड़ो भाई, ले जाएंगे, क्योंकि अच्छी बात और बढ़िया बात जो है उस व्यक्ति को अनुभव बताता है। और जब अनुभव व्यक्ति के साथ होता है, इतने पंचायतों का अनुभव है मेरे इन लोगों को, तो इनके आगे तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे आए हैं। अगर ये इच्छा से और इच्छा शक्ति जताए ना, तो ये मुद्दा कोई बड़ा है ही नहीं। आपसे बात करके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना सतीश डार को जाकर आपको समझाना चाहिए। आप क्या पता आपकी बात मान ले, किसी की बात मानना है ना मानना है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपसे बात करके ऐसा लग रहा है सतीश डार आपकी बात जरूर मान लेगा, या उसकी जो टीम है, जो भी उसमें जो करता धरता होगा, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है भी या नहीं है, क्या पता मैंने वैसे कह दियो, जो भी हो, या सतीश भी हो, या सतीश का कोई साथी हो, सतीश का कोई जानने वाला हो, या जो इस प्लान को चला रहा है वो हो, क्या पता आपकी बात से उसका हृदय परिवर्तन हो जाए और ये आप क्या गई ये बात आ जाए कि भाई 17 तारीख की पंचायत की कोई जरूरत नहीं है। हम एक है, जो भी बात करेंगे बैठ कर एक जगह बैठ के कमरे में जो भी है मामले को रफा दफा कर देंगे। और मीडिया वाले ने तो बनक भी नहीं आने देवा, ये मीडिया वाले ने तो खेल बिगाड़ दिया हमारा सारा का सारा। अब देखिए, मीडिया का जो रोल है ना, वो बिगाड़ में भी संवारने में भी है। आप बिगाड़ का नाम ला ले, जब हमारी बात उन तक कम है नहीं, मीडिया वाले है नहीं, ये मीडिया वाले बनावा कम है बात ना, और बिगाड़ा ज्यादा है बात ना। तो जाए तो मैंने आज अपने आप पे कह दिया बात कर दी, फिर आप लोग को न्यू को बायू तो नहीं खेल बिगाड़ने वाला मेरा। कोशिश होगी कि 17 से पहले कोई हल निकलेगा, 17 से पहले कोई हल निकलेगा। सम्मानित आदमी है हमारे साथ, निकलने की उम्मीद है, पूरी उम्मीद।
कोशिश करेंगे, हैं? कोशिश करेंगे सारे समाज मिलके हल निकाल लेंगे इस बात को। तो भाई साहब आप ही जाकर कर लो यो ओंधा हो तो। छोटे भाई एक बात समझने की है, सतीश डार तो एक नुमाइंदा बनाया है। अब कोच जो है ना, कोच देता है ट्रेनिंग, और जो बैट्समैन है वो तो बल्ला घुमावा है। और बैटिंग करनी तो जो है, जब वो एक्सपीरियंस आ है ना उसके अंदर, जब लग गया उसने भी किस तरीके से मैंने गेंद को रोकना है, अभी तो उसके कोच काम कर रहे हैं। हमारा तो कोच से कोच का नंबर होगा आपके पास, कोच का नंबर होगा, कोच से मिल लो, टाइम लेकर बात करके कुकरी भी, या फोन पर कर लो बात। हम तैयार है भाई साहब, आपके माध्यम से हम तैयार हैं। और हम अपने 4 प्रतिनिधि बना करके, और वो भी अपने 8 बना ले प्रतिनिधि, नुमाना हमारी संख्या घाट रह जाएगी। हम 4 प्रतिनिधि बना के उनके बीच का रास्ता बड़ा गजब का निकालने के लिए तैयार है, गजब का, जिसकी कल्पना भी नहीं करी होगी उन्होंने। और वो नू भी नहीं मानता कि भी हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इस तरीके की भी हमारे पास प्लान है, योजनाएं हैं, और वो कारगर सिद्ध हो जाएंगी। पर आगे आओ और इस समाज को बचाओ। अच्छा, मीडिया ने बताओगे जब यह बात हो जाएगी ठीक ठाक? भाई देखिए, हम तो यूँ चाह है कि 17 तारीख तय पहले हम आप तक घोषणा कर दे, हमारा समझौता होगा और सारा भाईचारा इकट्ठा होकर है ये भाईचारा दिवस कॉन्फ्रेंस करवाएगा, दिवस मनाओगे, भाईचारा दिवस मनाओगे, ना कि वाद विवाद। भाईचारा तो पूरी दुनिया में फेमस है। हरियाणा का तो रुक्का लगा है कि वही हरियाणा मतलब भाईचारा। देखिए, हम सब परशुराम की औलाद है मेरे भाई, और इस परशुराम की औलाद के अंदर क्या है कि हमारे में उफान बहुत जल्दी आता है। और वो उफान जो है इतना जल्दी, और हमारे ही ब्राह्मण के लोग ही इस उफान को ठंडा कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। नहीं, हमें 36 बिरादरी के अंदर हमारे इस गुस्से को सब जानते हैं। और हम अपनी शान के लिए, आन बान के लिए, हमारे पूर्वज भी जो आगे करते आए काम, और हमारे अंदर भी वही खून है। तो मेरा तो मानना यही है कि भाई हमारा ही भाईचारा है, ना किसी को खून दिखाने की ज़रूरत है, ना जोश दिखाने की ज़रूरत है। और इसका समाधान 17 से पहले निकाल लें। ना तो इस पक्ष ने ज़रूरत पड़ा 17 तारीख की, ना दूसरे पक्ष को जो इस प्रकार की नीति माननी पड़ेगी हमारे पे इस प्रकार का काम हुआ है। एक कमेटी बनाओ और कमेटी के अंदर कहो भाई परिस्थितियाँ थी, परिस्थितियों के अंदर हमारे से ऐसा हो गया और भाई इसका निवारण है। और वो 11 सदस्य या 21 सदस्य जैसे मेरे समाज के लोग निर्णय लें और वहाँ पर रास्ता निकल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ है नहीं, हमने बड़ी हमारे तक कही गई न, ब्राह्मण एक वो समाज है जो हर समाज को दिशा देने का काम करता है, कि हर किसी के सुख से लेके दुख तक, जन्म से लेके मृत्यु तक, हर जगह ब्राह्मण की बड़ी जरूरत होती है। मतलब एक तरीके से वो समाज को दिशा देने का काम करता है। और अब हर समाज ये देख रहा है कि ब्राह्मणों में और पानीपत के ब्राह्मणों में, प्रधानी में ऐसा क्या छिपा हुआ है कि भाई या प्रधानी मेरी, फिर एक नेता होगा ना या प्रधानी मेरी, एक बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, एक बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, दोनों में न्यू प्रतिद्वंदिता चल रही है। और इंग्लिश में मैं न्यू कहूँ तो कंपटीशन चल रहा है। न्यू कहो भाई जीतूंगा तो मैं, फिर दूसरा न्यू कहना ना तू कड़ जीतेगा, समाज तो मेरे गिल्ला है, न्यू जीतूंगा तो मैं। इसका हल जो पूरा समाज को दिशा देने का काम करता था ब्राह्मण समाज, अब वो दिशाहीन हो चुका है। हाँ, दिशाहीन, कुछ ना समझ, जो जिनको समझ नहीं है समाज के बारे में, जिनको पूरी समझ हो तो दिशाहीन नहीं है आज भी। जिनको समाज के बारे में ज्ञान ही नहीं, अपने पूर्वज का ज्ञान नहीं, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं, वो दिशाहीन किसी के बहकावे में आकर हो जाते हैं। दिशाहीन तो वो भी नहीं होना चाहते, लेकिन वो दिशाहीन अब बहकावे में आकर हो जाते हैं। अच्छा, सतीश डार को आप जानते थे पहले? पहले से जानता हूँ, रिश्तेदार है हमारा। फिर आपने समझाने का प्रयास नहीं करा? रिश्तेदार है। समझाने का प्रयास तो उस दिन मौका ही नहीं मिला। उसने तो मैं समझा लूँ, जो दूसरा जो कोई बाहर से अगर कोई उस बात का पूरा डिटेल नहीं अभी मेरे पास कि भाई वो दूसरा। फिर आप एक काम करो ना, एक कमरे में बैठ कर सतीश ने बिठा लो, सतीश तनु पूछो भाई तू क्या चावा है, और उसी कमरे में राम रतन ने भी बिठा लो, दोनों वाला बिठा लो भाई, थाम दोनों चाहो के हो, पहले तो थाम अपनी मन की बात बता दो, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा करना क्या है। ऐसा है जी कि उनको दोनों के लिए अभी समाज के बीच में बात आ चुकी है, ना राम रतन की बात है ना सतीश की रहेगी। अब ये समाज के बीच में बात आएगी, समाज की कोई कमेटी बना के या समाज सारा इकट्ठा होके समाज ही करेगा, सतीश कुछ नहीं करेगा इसमें। राम रतन तो कुछ किया ही नहीं। राम रतन ने तो उस दिन पगड़ी सौंप दी थी समाज को, अब भाई अपनी संभालो मेरे से। अब और समाज ने उसके सिर पर हाथ धर के कहा ने तेरा 7 महीना कार्यकाल पूरा होगा, 6 महीने का, और उसके बाद हम
5-4 जगह रघुवीर मांडी सम्मानित आदमी है, सत्यनारायण सदिया, सारे जितने भी हमारे सम्मानित आदमी हैं सबसे हमने समझा कर सब ना भरी हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, वो आदमी भी वहाँ थे, उन्होंने गलत जो एपिसोड हुआ है, जो एक समाज का प्रधान समाज का था, राम रतन के साथ नहीं हुआ, वो समाज का ही एक बेइज्जती थी। अच्छा फिर ये चाबी बरनाड़ा कौन था, पता लगाओ ना, ये चाबी बरनाड़ा कौन है, उसकी चाबी काटो, नहीं तो फिर ला देगा चाबी, फिर भर देगा चाबी, ये तो दिक्कत हो जाएगी। बस वो कैसा काम कर देंगे को चाबी भरने वाला ही नहीं पाओ होगा, चाबी ना खो दोगे। चाबी खो देंगे। अच्छा समाज तो बहुत बड़ी चीज़ है, समाज से बड़ा है कोई चीज़, कोई है ही नहीं समाज से बड़ा। तो कुल मिला के अभी हमने यहाँ पर लगभग सभी लोगों से बातचीत करी है। एक से बिलोंग करता हूँ, उसकी सिस्टर मेरे बड़े भाई के लड़के का है, लेकिन उसने समाज को जोड़ा। देखो मैं सबूत दूंगा आपको, जब उसने काले आम पर अपने सारे समाज को इकट्ठा बुलाया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैसेज डाला, क्योंकि पहले उसने समाज देखा है वहाँ, भाई मैंने समाज में ये बात लेके काले आम पर समाज को बुलाना है, ना कि उसने क्या किया अपनी बहन के वहाँ या हमारे को मैसेज नहीं दिया, मेरे और समाज के अच्छा, भाई। त्रिलोक शर्मा कहाँ से है और इसका नाम आप कैसे ले रहे हो? देखो त्रिलोक शर्मा का इसीलिए ले रहे हैं हम, त्रिलोक शर्मा जब हमारे प्रधान के साथ ये उन्होंने धक्का पेल ली या उसको स्टेज से नीचे गिरा, क्योंकि वो मैंने वहाँ खड़ा देखा। अच्छा जिस समय के हमारे पास भी आते हैं, राम रमी होती है बहुत बढ़िया, लेकिन उसने क्या विरोध नहीं करना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था ना। एक तो वो पहले अपने आप को कह ले या हमारे उसको कह के यहाँ संभाल के अंदर प्रोग्राम करे है, प्रधानी का अपना वो मान्य है, वह प्रधानी का रुतबा मान्य था, लेकिन उसने समाज इतना बड़ा समाज बैठा हुआ, सारा ही समाज तो था हमारा, उसने ये क्या ये प्रधान होते हो ये ऐसी बातें होनी चाहिए थी, उसने उस चीज़ का विरोध करना था। भाई देखो मैं भी संभाल के अंदर मैं भी प्रधानी करी है मैंने, अगर उसके साथ ऐसा होता तो उसको कितना बुरा लगता कि किसी के साथ भी होता तो बुरा लगेगा ही। लगेगा कि नहीं लगा, लेकिन वो उस टाइम उसने इसका कोई विरोध नहीं किया, जिसमें हम उसको यहाँ मानते हैं उसको, भाई त्रिलोक शर्मा है, जुरासी का है, भाई है, सारे कामों में आवा जावा था, लेकिन उसने ऐसी बातें क्या देखनी थी। हमारे कहने का तात्पर्य ये है, राम रतन से पहले और भी हमारे समाज के प्रधान बने हैं, उससे पहले भी बना है कोई, लेकिन मेरे गांव के अंदर भाई है बैठा है मेरे पास, मेरे गांव से कभी भी हमने आज तक ये नहीं पता कि ये प्रधान है हमारी समाज का, राम रतन ने ये काम किया है, राम रतन घर घर जाके मतलब राम रतन ने ऐसा काम कर दिया, ये प्रधान ने कहा लठ मैच ली है। लठ तो भाई साहब उसने काम करे तो लठ भी बच जाएगा, लेकिन काम किया उसने, क्यों किया है, क्योंकि जब गांव में जाके अपनी सिस्टर का घर छोड़ दिया, तो देखो भाई बहन का तो रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है, सबसे बड़ा रिश्ता होता ना, लेकिन उसके वहाँ जाने पर अपने समाज के वहाँ इकट्ठे करे, दूसरे के वहाँ जाके मैंने कहा, क्योंकि उसका मैं रिश्ते मौसा लागू हूँ, माँ बेटे मैसेज तो कर देते, बोला मौसा ये मेरे समाज का काम करके फिर मैं वहीं आऊँगा, उसने पहले इस अपने समाज को तमन्ना दिया है। तो कुल मिला के सुनील भाई, मैंने एक चीज तो देखी, मैंने आज तक नहीं कौन सुना था कि भी बामणा में जो ये प्रधान है कौन नहीं है, मैंने भी नहीं बेरा था, जो यू खेल होया नहीं यू पूरा का पूरा जिम्मे बेर लग गया न्यू का यार, यू बामणे में जो प्रधान है बड़ी रहस्यमयी है और बड़ा तगड़ा इसमें खजाना है, नु का जो प्रधान बनेगा वो इस खजाने ने लुटेगा, ऐसा कुछ है या बवंडर मचाया जा रहा है? यू खजाना तो मान सम्मान का जो राम रतन प्रधान ने किया है समाज के लिए, वो बहुत बड़ा खजाना है। क्यों राम रतन प्रधान ने जो समाज के लिए काम किया है, समाज को इतना मान सम्मान जो समाज ने राम रतन प्रधान को दिया, और पूरे हरियाणा के अंदर एक नाम मैसेज गया भाई पानीपत के अंदर जो प्रधान राम रतन शर्मा काम कर रहे हैं, ये ऐसा काम कोई भी समाज का नहीं कर रहा है कि हर गरीब आदमी की आवाज़ को उठाना, ब्राह्मण समाज में किसी गुड़िया की कोई आवाज़ है उसको उठाना, कोई बच्चा मेडल जीत के समाज में लिया उसको सम्मानित करना, जैसे हमारे राम रतन प्रधान ने समाज के लिए पेशवाओं की जयंती मनाई, आज तक हमारे काले आम पर आज तक
किसी भी हमारे समाज के नेता ने पेशवाओं की जयंती नहीं मनाई थी, नहीं उन्होंने बताया था भी कालेआम पे ब्राह्मण योद्धा है, और समाज को जगाया। और ये सबसे बड़ा खजाना है पूरे हरियाणा के अंदर। पानीपत डिस्ट्रिक्ट के प्रधान का नाम हुआ है, समाज का नाम हुआ है। तो एक आदमी जिनका पहले प्रधानों ने इतना काम नहीं किया था, दुबक के अपना नाम चला रहे थे, भाई हम भी रह जाए, कोई आवाज़ ना उठावे, गलत को गलत कहा इन्होंने, सही को सही कहा। इस वजह से इसके मतभेद हुआ है और लोगों को कहीं ना कहीं रास नहीं आया, और ये एक षड्यंत्र के तहत समाज की दो फाड़ करने के लिए, इस समाज को गुमराह करने के लिए ऐसा किया गया है। और हम जो हमारे प्रधान जी के साथ ऐसा हुआ है, ये सबसे बुरा गलत काम है, ये समाज के लिए गलत काम है, ये समाज के साथ हुआ है, और हम समाज की दो फाड़ नहीं होने देंगे। और समाज को संदेश देते हैं 17 तारीख को हम समाज को एक करने के लिए तन मन धन से पूरे समाज में मैसेज देंगे। आज आप लोग इस मैं का बात नहीं करता, 17 तारीख वाली आपकी महापंचायत होगी, उसके बाद उनने एक नई महापंचायत दर दी, उसके बाद फिर आपने दर दी, इसका अंत तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे। अभी इसका लगे रहेंगे, चलता रहेगा। और समाज ने भाई साहब हरियाणा में तो जना दिए, पानीपत में कौन जाना था बामणों ने, कम नहीं ना जना दिए। तो है बामणा ने तो दुनिया जाना है, बामणा ने तो पूरी दुनिया जाना है। राम रतन ने इस पद पे इतनी मजबूती का काम कर दिया, आ किसकी लालसा सब न होने लगी, आ क्यों पद हमने भी मिल जाए, हमने मिल जाए, यूं वही थोड़ी देते हैं किसी का। तो ये बात है भाई साहब। तो कुल मिलाकर राम रतन ने ऐसा काम कर दिया कि भाई प्रधान ने खातर आपस में न्यू का मारा मारी हो लिया, न्यू का यूं तो मैं ही लेऊंगा, यूं तो मैं ही लेऊंगा, चाहे कुछ करना पड़ो, चाहे अगले कहता स्टेज पर तो धक्का देना पड़ो, चाहे उसके लिए बदतमीजी तो बोलना पड़ो, चाहे उसके हाथ जोड़ने पड़ो, चाहे कुछ भी करना पड़ो, चाहे ओढ़ा जाए किसी के घर के आगे जाएगा 10 आदमी ने लेज का प्यार तो माने तो ठीक है, नहीं सोरा ने धक्का दे दिया स्टेज पर था, फिर प्रधान तो हमें बनेंगे। अब न्यू नहीं पता लग रहा इस प्रधान नहीं है उसमें छिप कह रहा है, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि इस प्रधान के पीछे राज क्या है वो भी आप लोगों तक बताई जावा बात। और 17 तारीख की महापंचायत, जो 17 सितंबर की महापंचायत है, वो महापंचायत आप लोगों को दिखाई भी जाएगी। और उसके बाद यदि जो सतीश अपनी महापंचायत करेगा, ऐसा मत समझना भाई तेरी महापंचायत नहीं दिखाऊंगे, तेरी भी दिखाऊंगे, तेरे तभी नहीं पूछेंगे जो करियर न्यू पूछने लायक है नहीं, बात ना खोद खोद का भाई काम यो है, यो ही पूछेंगे। सतीश हो चाहे सतीश का टीम हो, चाहे राम रतन हो चाहे राम रतन की टीम हो, हमारा काम तो यो है। और असली में तो काम हम न्यू चाहे कि सारी चीज ठीक हो जाए, सब कुछ एक हो जाए, और जो विवाद है वो खत्म हो जाए। अभी मैंने जो भाई साहब थे उन तभी मन न्यू कहा था, माँ आप जो शांति दूत बनकर चले जाओ और आप बात कर लो, और आपकी और वो न्यू भी कहो भाई उनमें कोच भी है, उस कोच तक बात हो जाएगी, कोच के बरा बात ने समरवाद है के बरा हो भी सका और ना कुछ भी हो सका इस दुनिया में। अच्छा कुछ कहना चाहो सुनील जी? 17 तारीख को ऐसा नहीं है भाई हम समाज का बिखराव करेंगे। हम चाहते हैं भाई समाज एक हो, एक संगठन एक बने। अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी बात आएगी तो हम समाज को एक करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है भाई समाज हमारा बिखराव में रहे, और किसी भी पक्ष की जो गलती है, जैसे सतीश की गलती है, तो अपने समाज के सामने आए और समाज से माफ़ी मांगे। अगर वो चाहेंगे तो समाज एक हो सकता है। ऐसा नहीं है भाई समाज एक नहीं होगा, समाज सर्वप्रिय है और समाज में बड़ी ताकत है। अच्छा लास्ट सवाल है, इसके बाद मैं कोई सवाल नहीं लूँगा। आप 27 तारीख की महापंचायत में आपको पता था कि सतीश को प्रधान बनाया जाएगा? 27 तारीख की जो महापंचायत हुई थी, हमारे को ऐसा नहीं पता था, पर एक वो प्रोपगंडा था। 2 दिन पहले उसके घर पे रसगुल्ले बनने लगे थे, हमें जैसा मालूम हुआ है, और 9 बजे वहाँ पर खाना बनाया गया था, जो आज तक हमारे समाज में ऐसा नहीं हुआ। और हमारे को टाइम, हम जैसे सभी गणमान्य व्यक्तियों से मिले, हमारे को 11 बजे का टाइम दिया गया था पंचायत का, और वहाँ पर 10 बजे तक प्रधान नियुक्त करके और वापसी घर की तरफ चल पड़े थे। उनको एक प्रोपगंडे साजिश के तहत ये काम था। ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। जैसे समाज के साथ होते हुआ है पहले, ऐसे ही समाज में होना चाहिए। तो कुल मिला के बात चाहे कितनी बड़ी कर लो, कितनी छोटी कर लो, घुमा के कर लो, सीधी कर लो, बात जो है वो न्यू की न्यू है। बस इसमें एक बात और है, 17 तारीख की महापंचायत है,
17 तारीख की जो पंचायत करे ना भाई साहब, वो बीच का रास्ता ही काटने खातर कर रहे हैं भाई, भाईचारा इकट्ठा हुआ है। हम भी नहीं चाहे कि भाई रास्ता निकट जाए या बात नहीं दब जो रही क्यों रही। बाकी पता क्या है भाई साहब, प्रधानी सब न चाहिए, सब न होना भी, प्रधान बनना भी चाहिए, लेकिन किसी की बेइज्जती करके नहीं, इज्जत होना चाहिए। जो पुराना प्रधान है 6 महीने का टाइम कौन सा पता की थी, 6 महीने बाद बन जा भाई, तो ये तो समाज थाली बैठे अपना बना देगा तो क्या कर रहा मत ताता खा लिया ही तो इन्हें बस। ये हाँ ताता के जेल कुछ ही नहीं छोड़ दिया सिस्टम यार। एक चीज तो बताइए, एक प्रधान बना रखे वो भी समाज ने बनाया हुआ, इतना थोड़ी होया करा कि मान ले। अच्छा मेरी उन तो एक दो तो बात हुई, को के 3 साल नाम लिख रहे हैं, उससे पहले टह दिया हमने। फिर एक और लगा ले भाई साहब, ये तो पानीपत का प्रधान है, इसका मोदी का मारो धक्के आपको बैठ जो ना वहां जाएगा। ये भाई असली बात लिखट गए। बताओ भाई, जब धक्के मारे तो प्रधान नहीं मिल जो ना, फिर तो बड़ा धक्का मारा हम भी गल होंगे। चलो कुल मिलाकर इस बात में मतलब है, सीधी बात कर लो, गमा का बात कर लो, लंबी बात कर लो, छोटी बात कर लो, बात न्यू के न्यू है। 17 सितंबर की महापंचायत रखी गई है पानीपत के परशुराम धर्मशाला के अंदर, और मैं भी यही अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण समाज पहुंचे और जो भी फैसला हो दोनों गुटों का मेल मिलाप से एक साझा फैसला हो, ताकि ये मुद्दा यहीं पे समाप्त हो जाए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।